नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय हम करनाल के एक निजी अस्पताल में मौजूद हैं और आपको एक दुखद खबर ज़रूर जो है बताना चाहते हैं। एक दुखद खबर में एक लड़का, नौजवान लड़का जो कि 23 वर्ष का, जो कि 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी और 1.5 साल शादी के बाद जो है, क्योंकि परिवार के अंदर जो कि बताया जा रहा है कि कई बार परिवार जो था परेशान था लड़की से, और उसके बाद जो है एक बताया जा रहा है कि लड़के ने खुदकुशी कर जो है अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। और उनके पिता जो हैं फिलहाल आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और एक निजी अस्पताल के बाहर ही खड़े हुए हैं। और यहाँ सबसे पहले हम आपको उस युवक की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे हैं युवक जिसकी 1.5 साल पहले शादी हुई थी और पत्नी जो है उसकी भी हम तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी भी घर से जेवरात लेकर जो है एक दिन पहले ही बताया जा रहा है कि वो निकल जाती है। और उसके बाद जो आपको मैं तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करूं तो ये स्टेटस डाला जाता है फेसबुक के ऊपर, जिसमें लड़के ने एंड लिखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं एंड लिखा हुआ है और इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और उसकी पत्नी प्रीति जो है वो आप देख पा रहे हैं, पत्नी प्रीति जो कि घर से सामान, जो कि सोने का सामान, साजो सामान लेकर जो है फरार हो जाती हैं। और यहाँ पर पूरे मामले पर रोशनी डालने के लिए उनके पिता से बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह है जी। तो अंकल, क्या कुछ हुआ था? बेटे का क्या नाम है? मैं कमलदीप सिंह है जी। क्या कुछ हुआ ये बेटे ने इस तरीके से सुसाइड किया? क्यों वो सवेरे घर से सारा सामान लेके भाग गई। कल शाम को सुबह की बात है? कल सुबह की मैंने कल शाम को फ़ोन करा उसको, मैं बेटे के, वो कहाँ है प्रीति? आई नहीं है। कहता है वो कह रही है मैं नहीं आऊँगी घर, बस मैं अब नहीं आती, मैं सामान ले गई अपना सारा घर से उठा के। मैं अब क्या करें, मैं वो बेटा भी कहता है चलो कोई बात नहीं, चली गई। उसने सवेरे देखा तो दोपहर को अपने फांसी लगा के पक्के के साथ लटका पड़ा। कल दोपहर को? आज दोपहर को? आज दोपहर? हाँ, 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद। 12-1 बजे? हाँ। बस क्या करता था बेटा आपका? बेटा नौकरी करता था, चंडीगढ़ में लगा हुआ था। चंडीगढ़ में लगा हुआ था। तो यहाँ पर क्या मतलब कोई गृह कलेश चलता था पति पत्नी आपस में? दो लड़ता है, उसका सोरा आगे रोज कूटता था इसको। अच्छा। उसको मारता था रोज, काकू को आगे, आपके बेटे को? हाँ, रोज घर आगे रोज क्लेश पड़ता था। दारू पी के रोज तीसरे चौथे दिन आ जाता था घर, उसको पीटता था। तो लड़की कहाँ की थी? यही करनाल की है वो भी। करनाल की? कहाँ की? करनाल की कहाँ? नवीन आज मंडी, उसके सामने पेट्रोल पंप है, उसके पीछे रहती है। जी जी जी। और आपका भी मेरठ रोड के पास अशोकनगर में रहते हैं? हाँ, 2 नंबर गली में हमारा घर है। जी जी जी। तो ये वहीं जमे हैं, वहीं सारा हमारा वहीं है परिवार। तो यानी कि ये गृह कलेश चलता था दोनों पति पत्नी के बीच? रोज जाना दूसरा ये भी कूटती थी उसको, मारती थी प्रीति भी। अच्छा, पत्नी जो है पति को भी मारती थी? बहुत तंग था वो बेचारा, बड़ा तंग था। बस हम इसका कह नहीं सकते कुछ। बस हमारे को ये उम्मीद नहीं थी ये काम कर देगा ये, बस ये उम्मीद नहीं थी इस तरीके से सुसाइड कर लेगा। मैं हमको कोई ज़िंदगी में सोच भी, अभी उसकी 1.5 महीना पहले मदर की डेथ हुई है। अच्छा, मेरी मिसेज। अच्छा, इसकी वाइफ है, उनके भी 1.5 महीना पहले डेथ हुई है? अभी 1.5 महीना पहले डेथ हुई है। वजह इसी की डेथ हुई, इसी की वजह से डेथ हुई है। बस वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, इसी की टेंशन में डेथ हुई है। बता रहे लव मैरिज हुई थी दोनों? हाँ, लव मैरिज हुई। लव मैरिज हुई थी। तो आप देख पा रहे हैं उनके पिता को, जिस तरीके से अभी 1.5 महीना पहले ही उनकी जो पत्नी है वो गुजर गई थी। और यहाँ पर जो है फिलहाल बता रहे हैं कि जिस तरीके से बेटा है उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आप देख पा रहे हैं कि सुसाइड उसने कर लिया और पंखे से खुद को लटकाकर जो है अपनी जान दे दी। और अपनी पत्नी, जो कि जिनके साथ आपको तस्वीर हमने दिखाई, उसकी पत्नी प्रीति की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि उनकी पत्नी जो है उनके साथ गृह कलेश चलता था। और बताया जा रहा है कि लड़के के ससुर जो है वो भी आकर जो है इस गृह कलेश के अंदर जो है कई बार साथ देते थे लड़की का। इसके अलावा जो यहाँ पर आपने देखा जो स्टेटस है, स्टेटस लड़का जो है वो एंड लिखता है स्टेटस के अंदर। एंड का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि अपनी जीवन लीला को समाप्त करने से पहले ही उसने ये अंदेशा दे दिया था कि शायद अब वो जीना नहीं चाहता है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था जब से उसकी पत्नी घर छोड़कर जो है चली गई। और एक बताया जा रहा है 1 दिन पहले ही वो निकल गई थी। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो कि उनकी माता है, अपनी माता जी के साथ जो है वो तस्वीर खिंचवाते हुए आप देख पा रहे हैं। उनकी माता भी जो है वो 1 से 1.5 महीना पहले ही गुजर जाती हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वो नौजवान, 23 साल का नौजवान जो कि अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? यानी उसको जो टॉर्चर किया गया था, जिस तरीके से उसने, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए बस इसके वास्ते। हमने पहले छोड़ दिया इसको छोड़ दिया। मेरी मिसी की डेथ हुई, मैंने छोड़ दिया इसको, मैंने कोई बात नहीं, चलो कोई बात। अब पूरी कार्रवाई होएगी तब हम करेंगे, नहीं तो डेड बॉडी हम उठाएंगे नहीं यहाँ से। जी जी जी। उनके घर के मतलब कौन कौन लोग थे? जैसे गृह कलेश तो आपने बताया चलता रहता था? माँ और उसका बाप, लड़की और बाप उसका, बस लड़की और उनके पिता, बस और कोई नहीं है। उसकी मिसी तो बहुत ठीक है, बस दोनों हैं बस। जो ससुर थे उसके आपके बेटे के क्या नाम है? सिकरी कहते हैं उसको।
अच्छा, वो मैचों का काम करता है, सिकरी है। तो यहाँ पर फिलहाल कार्रवाई चाहते हैं। आप देख पा रहे हैं सभी जो लोग हैं, बता दें ये इनका घर पड़ता है करनाल के मेरठ रोड के पास ही अशोक नगर में, और 1.5 साल पहले शादी होती है। दोनों के बीच में लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज के बाद गृह कलेश होते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से उनका बेटा जो है वो सुसाइड कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दुखद भी है एक परिवार के लिए, जिस परिवार में 1.5 महीना पहले ही एक मौत होकर चुकी है और नौजवान शख्स की जो है मौत हो जाती है, और उसने किस तरीके से अपनी जो लाइफ है उसे ख़त्म कर लिया। लेकिन फिलहाल हम भी उम्मीद करते हैं ज़रूर न्याय मिले। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी फिलहाल बॉडी जो है यहीं पर ही अभी अस्पताल में ही है, यहीं रहेगी। अभी हम कुछ नहीं कार्रवाई, हम यहीं रखेंगे जब तक हमारी कार्रवाई पूरी नहीं होगी, हम नहीं कुछ करेंगे। जी जी जी। तो यहाँ जी जी बड़े भाई हैं। आप बड़े भाई हैं? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हन्नी है। जी जी। और वो मेरे भाई को बहुत परेशान करती थी, जिसके चक्कर में वो मेरी भाई को भी और मेरी मम्मी को भी बहुत परेशान करते थे, जिसके डिप्रेशन में आके मेरी मम्मी की डेथ हो गई। उसके बाद मम्मी ये भी कहती थी कि अरे मैं घर में काम नहीं करूँगी। मैं कहा कोई नहीं, अभी तू छोटी है, घर में काम नहीं करना। तो मैंने अपने घर में सारी काम वाली रख रखी, कपड़े धोने वाली, बर्तन मांजने वाली, कपड़े प्रेस वाले, सब कुछ रख रखा था। मैं कहा कोई नहीं, तू परेशान मत हो, हम पैसे भर देंगे, जो भी होगा हम काम वाली भी रख लेंगे। उसके बाद भी उसके फादर आते थे और मेरे भाई को मारते थे, बहुत टॉर्चर करते थे कि तू मेरी लड़की आपके घर में आकर ही मारते थे? हमारे घर में आके ही मारते थे। रात 12 बजे आ जाए, जब हम सारे सो जाते। जब उस दिन भी मेरे फादर और मैं सोए पड़े थे, हमें नहीं पता, उनने बुला के अपने फादर को, मेरे भाई को फिर भी मरवाया। उस टाइम भी मेरा भाई नहर पे सुसाइड करने गया, मैंने उस टाइम रोक लिया। मैं कोई नहीं, हम इनके खिलाफ जो भी होगी सख्ती देखेंगे, जैसे भी होगा। फिर हमने उनको बैठ के समझाया, कह रहे चलो कोई नहीं, अब इस बार देख लेते हैं। फिर भी उन्होंने मेरे भाई को बहुत परेशान किया। कल सुबह वो अब हमारे घर का सारा सामान वगैरह सब कुछ उठा के ले गई है, जिसकी वजह से मेरे भाई ने परेशान होकर सुसाइड किया। सामान भी क्या कुछ लेकर गई है? सब कुछ, जेवरात, कपड़े वगैरह जो भी है सब कुछ ले गया। और उसका फादर जब भी कोई भी क्लेश होता था और हमें, मेरे भाई को मारता और हमें बार बार धमकियां देता था, कहता मैं तुम्हारे सब पर्चा दर्ज करा दूंगा, तुम्हारे पूरी परिवार को अंदर करूंगा, जो भी होगा मैं अपने आप देख लूंगा। मेरा करनाल में बहुत तगड़ा सिस्टम है, मैं सारी जगह मंथलियाँ सब देता हूँ। मतलब आप पर पूरे परिवार को ही टॉर्चर करते थे? सबको टॉर्चर करते थे, मेरे को करते थे टॉर्चर, सबको करते थे। कहता मेरी काम था मैचों का, उसका कहा मेरी हर जगह मंथली चलती है। तो जिस तरीके से 1.5 साल हो चुका, आपने पहले कभी उनके खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं करी? अभी हफ्ता पहले मेरा बेटा फिर घर से भाग गया था, वो हॉस्पिटल में जाके दाखिल हो गया था। मैंने उसको मैंने छुट्टी करवा के घर ले आया। मैं कहा ना बेटे नहीं, किसी का हमने लड़ना नहीं है, किसी से हमने हमारा घर बनाना है, हमने उजाड़ना नहीं है हमने घर। जी। हमारे को क्या पता था ये काम हो जाएगा हमारे पास। आप समझ पा रहे हैं उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। अभी फिलहाल न्याय ज़रूर चाहते हैं और ज़रूर न्याय भी मिलना चाहिए, क्योंकि एक परिवार का बेटा है। क्योंकि 1 महीना पहले ही, 1.5 महीना पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया और आज अपने बेटे को खो दिया। उनके जो बड़े भाई हैं वो भी यहाँ मौके पर खड़े हैं और उनका ये कहना है कि जब तक कार्रवाई जो है पुलिस नहीं करती, वो यहाँ से शव को नहीं उठाएंगे। और फिलहाल पूरा परिवार ही ये भी बताया जा रहा है कि टॉर्चर हो रहा था लगातार 1.5 साल से। जो ससुर थे वो खुद आकर अपने जवाई को जो है पीटते थे, मारते थे, और उसके बाद पूरा परिवार जो है था उन्हें समझाता भी था, लेकिन उसके बावजूद जो था गृह क्लेश होता था। तो यहाँ पर गृह क्लेश से सिर्फ घर के कामकाज को लेकर ही होता था या कुछ और बातें भी थी जो है? वो अपना काम करती थी वहाँ पे, तो बार बार वो ना, जैसे मेरी मदर को 1.5 महीना हुआ है एक्सपायर हुए को, तो बार बार फोटो वो अपलोड करती थी। कभी मैं वो करते थे, कभी कौन सी ड्रेस में फोटो अपलोड करते थे। मेरे सारे रिश्तेदार हमें कहते थे, कह रहे बेटा इसको समझाओ, अभी मदर की डेथ को 1.5 महीना नहीं है, ये ऐसी ऐसी फोटो अपलोड करती है। लो मैं आपको दिखाता हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे दिखाता हूँ, ये ऐसी फोटो अपलोड करती थी। मतलब दूसरा बंदा भी सोचता थी इसको कोई अफसोस नहीं है मेरी माता जी के जाने का। ये देखो, ये डेथ के 10 दिन बाद की फोटो है, ध्यान इसको देखो। इसको जब आपकी माता जी गुजरे उसके 10 दिन बाद, ये उसके 10 दिन बाद किया। सारे लोग हमको कहते थे इसको कोई अफसोस नहीं है माता जी के जाने का। ये देखो, ये देखो, अभी भी देखो क्या स्टेट, ये 3 घंटे पहले की है। देखो क्या करी। मैं डरती नहीं हूँ किसी से भी, जो मर्जी करो। डरती नहीं मैं किसी तो, पर आ चीज हमेशा याद रखी कि किसी ते इन्ना भरोसा ना करो, चाहे कोई ਤੁਹਾਡਾ अपना भी है ना, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ इन्ना भेद ना दो। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सब स्टेटस वो दिखा रहे हैं और यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो प्रीति है वो लगातार जो था परिवार के साथ जो है मिलजुल कर जो है वो बिल्कुल नहीं चलती थी, जिसके लेकर परिवार जो था वो हमेशा उसे समझाता था। लेकिन यहाँ पर जो उनकी जब सास जो है प्रीति की, यानी कि इनकी जो माँ है, जब गुजर जाती हैं तो उसके बावजूद वह उन्होंने उन्हें रोका कि आप इस तरीके से जो है सोसाइटी में रहने के दौरान आप इस तरीके की हरकतें ना करें या ऐसे स्टेटस ना डालें। ऐसी तमाम बातें जो आम घर के अंदर होती हैं और उन्हीं चीज़ों को लेकर वो उन्हें समझाया करते थे, लेकिन जिसको लेकर वो उनका विरोध करती थी। ये भी बताया जा रहा है कि घर के कामकाज को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी
ज़्यादा कलेश होता था। तो आपसे अपील भी करना चाहेंगे, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि घर घर की ये कहानी बन चुकी है। आज घर घर के अंदर आप देख सकते हैं इन्हीं बातों को लेकर गृह कलेश चलता है। लेकिन ऐसा ही गृह कलेश के चलते एक नौजवान युवक, 23 साल के युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, अपनी जान दे दी। और अभी फिलहाल परिवार उम्मीद लगा रहा है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से फिलहाल परिवार के कुछ और लोग भी हैं। जी, मेरा भाई सुसाइड नोट पे ये भी लिख के गया है, जेकर गलती से अगर मैं एक्सपायर भी हो गया तो उनका पूरा परिवार मेरे सामने कोई भी नहीं आना चाहिए, ना ही वो मेरी चिता को कोई भी आग लगाए। सुसाइड नोट भी लिखा है उन्होंने? सुसाइड नोट भी लिखा है, उसी के खिलाफ ही सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, ये अपनी पत्नी के खिलाफ लिखा अपनी पत्नी के खिलाफ और उसके फादर के खिलाफ लिखा हुआ है उसने। इनमें से कोई भी जो है मेरी चिता को आग नहीं, इनमें से कोई भी मेरी चिता को आग मत लगाए और ना ही वो मेरे पास आए। उसकी अंतिम इच्छा है। ये अंतिम इच्छा थी। तो यहाँ पर आपको बता दें, फिलहाल उन्होंने साफ तौर पर ये बताया, वो सुसाइड नोट भी आपके पास है अभी? सुसाइड नोट पुलिस वालों को बरामद हुआ है, ठीक है, हमें तो मिला नहीं, हम तो जैसे जल्द पुलिस वालों को बरामद। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर आपसे अपील करना चाहेंगे, इस वीडियो को शेयर करें। लगातार घर के जो गृह क्लेश हैं उनके चलते इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, और ऐसा ही एक और मामला फिर से सामने आता है, जिसे सुनकर हमें भी कहीं ना कहीं दुख होता है। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई जो है पुलिस ज़रूर करेगी, क्योंकि परिवार टॉर्चर हो रहा था लगातार 1.5 साल से, और फिलहाल उम्मीद लगाते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आपसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।